माँ, माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुम्हें दवा देता हूँ। दवाई मैंने पी है बेटा, दवाई से कुछ नहीं होगा बेटा। मकान मालिक आए थे बेटा, कह रहे थे उन्हें 500 रुपए नहीं मिले तो वो हमें मकान से निकाल देंगे। बेटा तू शंकर को चिट्ठी लिख दे, वो आ जाएगा तो मेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और उनका हिसाब भी हो जाएगा। माँ, मैंने शंकर भैया को चिट्ठी लिख दी है। पर उसका जवाब तो नहीं आया बेटे। और 3-4 दिन पहले मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही बेटे। चिंता करने की कोई बात नहीं माँ जी, शंकर ठीक है। आप कौन हैं? मैं शंकर का दोस्त हूँ, करण सिंह। बहुत जरूरी काम से देश के बाहर गया है, मुझे क्या कहा था कि आप लोगों की देखभाल करूं। मैंने सब बात सुन ली। ये लीजिए 500 रुपए सेठ को दे देना। जी वो ले लो ना बेटा, ले लो, ये शंकर के पैसे मुझे दे गया था वो। शुक्रिया। बाजी आप मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपको सीधा अस्पताल ले जाऊंगा, वहाँ आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब आ गए। यस डॉक्टर। इट इज ए सीरियस केस राजा साहब। एक फेफड़ा तो बिल्कुल गल चुका है और दूसरे में भी इन्फेक्शन शुरू हो गई। लेकिन गांव में वैद्य जी ने कहा था शहर जाके माँ का इलाज हो सकता है। हो तो सकता है, लेकिन मुझे फौरन तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना होगा। मगर डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 5-6 हजार रुपए लगेंगे। 5-6 हजार? मगर डॉक्टर साहब मेरे पास तो। डॉक्टर साहब ये लीजिए 10,000 रुपए अकाउंट में। पैसे की कमी की वजह से इनके इलाज में किसी बात की कमी ना होने पाए। दवाई चाहे अमेरिका से मंगवानी पड़े या जर्मनी से। मगर राजा साहब वो। मोहन, तुम अपनी माँ से मिलकर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। तू रो क्यों रहा है? नहीं माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जानती है राजा साहब ने 10,000 रुपए दिए तेरे इलाज के लिए। अब तो तुझे यमराज से भी छीन लाऊंगा। अरे तू इलाज की बात छोड़, बस शंकर को बुला दे, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे माँ, भैया भी आ जाएंगे। बस अब तू आराम कर, मैं रोज सुबह शाम तुझे मिलने आऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। पगला कहीं का, इतना भी नहीं जानता कि दौलत से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। आओ बेटा, आज से अपना ही घर समझो। बैठो। खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। अपने हथियार फेंक दो। हवलदार नायक, गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर ईगल से टकराना मौत को दावत देना है। अरे बेटा क्या बदतमीजी है। ये हमारे दोस्त का छोटा भाई है और आज से हमारे पैलेस में रहेगा। हमारे पैलेस में? यानी ऑब्जेक्शंस? आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम मोहन है। श्री मोहनलाल जी। इससे पहले आप गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते थे क्या? जी नहीं, गांव की पाठशाला में पढ़ता था। मैट्रिक पास किया है मैंने। और कल से ये तुम लोगों के कॉलेज में पढ़ेगा। लेकिन डैडी, इनको हमारे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी?
मैं भी तुम्हारे प्रिंसिपल मिस्टर अविनाश को फोन करता हूँ। भोला जी, जी आपका नाम अगर कार्टून रखा जाए तो अच्छा रहेगा। माँ ने मेरा नाम मोहन रखा है, आप कार्टून रख दीजिए, ठीक है? भाई साहब, अगर आपका नाम लंगूर होता ना तो बहुत अच्छा होता। वाह वाह वाह, लंगूर तो बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि लंगूर भी हनुमान जी का एक रूप है। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। लेकिन महाशय, अगर आप हमारे गांव में होते तो जानते हैं लोग आपको क्या बुलाते? क्या कहते? छक्का। क्या बोला? गुड न्यूज। मिस्टर अविनाश ने हाँ कर दिया। मोहन बेटा, कल से तुम रेखा के साथ कॉलेज जाना है? तमन्ना, जी मोहन साहब के रहने का इंतजाम ऊपर वाले कमरे में कर दो। जाओ बेटा। तो कहाँ जाना है जी? आइए मेरे साथ। चलो। जय। राजा साहब, ये लड़का कौन है? मालूम होता मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ फकीर चंद जी, ये उसी बदनसीब का छोटा भाई है जिसका खून मेरे हाथ से हुआ। याद रखिए, ये बात इसे मालूम ना हो। अपने कर्मों के प्रायश्चित के रूप में मैं गरीब शंकर के खानदान के लिए जो कुछ भी करूं वो कम है। आप फिक्र न कीजिए राजा साहब। रेखा बेटी, अरे मोहन को अपने साथ कार में कॉलेज ले जाना क्या? और वापस भी लाना। हाँ धन्य बाबूजी, धन्य। चलो। स्विमिंग हो जाएगा। अरे स्विमिंग? राजा साहब, मैं और स्विमिंग, मेरी उम्र का तो ख्याल कीजिए, ये तो आप ही को शोभा देता है। बुढ़े हो गए तुम्हें, अच्छा यार। अरे माँ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, चल 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 चल। अरे क्या उठ। हुआ? अरे उठ ना। क्या बात है? राजा साहब ने आज मुझे शहर की पाठशाला में भर्ती करा दिया है। आज पहला दिन है ना, इसलिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। चल चल चल, आशीर्वाद दे। भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाए। और जा, ध्यान से पढ़ना। अच्छा। अरे सुन, किसी से झगड़ा उगड़ा मत करना। अरे माँ, वो तो गांव की बातें थी। जैसा देश वैसा भेष। हाँ हाँ। बाय बाय। रुक जा ओ जाने वाली, रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। जय हो, जय हो। क्या है? वाह बेटे, तुम ये देखना चाहते थे कि मेरी धोती के नीचे चड्डी है कि नहीं? ये देख, ये देख, 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 है कि नहीं? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। जी आप रामपुर से हैं? जी नहीं, जी आप बिल्कुल रामपुर के लक्ष्मण लगते हैं। मेरा नाम मोहन है। मनमोहन जी नमस्कार। मतलब की बात करो। जी आप मेरे नाटक में हीरो बन सकते हैं। वो कैसे? जी जो जनता के सामने धोती खोलने में शर्म नहीं कर सकता है वो हीरो बन सकता है। और फिर आपकी आंखें राज कपूर जैसी है जी, और फिर आपके बाल शम्मी कपूर जैसे है जी, और चाल हेमा मालिनी जैसी। आप तो परफेक्ट हीरो बन सकते हैं। लेकिन आप कौन है? जी मुझे दिलीप खन्ना कहते हैं। आधा इधर आधा उधर। अब समझा, आप बीच वाले हैं। जी हाँ जी। आई हेमा मालिनी, प्लीज ऑटोग्राफ। इतिहास की कक्षा। भाई साहब जरा माफ करना बहन जी, यहाँ की औरतें मर्द लगती हैं। बहन जी जरा सुनिए बहन जी। बात आप मर्द हैं? हाँ हम आपको छक्का लग रहा हूँ। मुझे तो आप पांडु लग रहे हैं। बात कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहाँ से गौर लोग यहाँ पर चले आते हैं? राजा साहब, कल से मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। तुम्हारा क्या हुआ? ये क्या, यहाँ की पाठशाला में पता नहीं चलता कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। ये क्या, आप हंस रहे हैं, यहाँ आप हंस रहे हैं और वहाँ मेरी इस वस्त्रभूषा पे विद्यार्थी हंसते हैं। मेरे कल से करना, कल से तुम मॉडर्न ड्रेस पहन के कॉलेज जाना है? जैसा देश वैसा भेष। इन रोम डू एज द रोमन्स डू माय लव। अरे वाह, अब तुम परफेक्ट हीरो लगते हो। सिर्फ जरा मेकअप में कमी रहेगी। शाम को नाटक कंपनी में आ गए ना, मैं तुम्हें हनुमान का रोल दूंगा। हनुमान? हाँ, जय बजरंगबली। अरे गुरु, मैं सुपर्णखा को साइन करके आता हूं। सुपर्णखा नहीं, सुर्पणखा। हाँ। भाई साहब,
हाँ आप ही। हेलो हनुमान जी, आपको पता है इस कॉलेज में सबसे अक्लमंद, बहादुर और हसीन नौजवान कौन है? कौन है? वो आप है। मैं? ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। और सुना है हुजूर आप इस नाटक में हनुमान का रोल कर रहे हैं। जी हाँ, जय बजरंग बली। आपको पता है हनुमान जी ने क्या किया था? अपनी पूंछ से लंका जला दी थी। नहीं यार, पूछ से कुछ नहीं जलाया था। और क्या किया था? श्री राम जी की सहायता की थी। तो आप हमारी सहायता करेंगे? जरूर जरूर। कोई संजीवनी बूटी लानी है क्या? नहीं यार, कोई बूटी वूटी नहीं लानी। बस इस चिट्ठी को वो रेखा ना रेखा उस तक पहुंचा दो। ये बस, सिर्फ ये? बस और कुछ। अभी देके आता हूँ। थैंक यू। दोस्त हो तो ऐसा यार, मिला हाथ। ये पत्र पढ़ लीजिए। क्या है इसमें? पढ़ लीजिए, खुद पता चल जाएगा। इसका जवाब भी चाहिए? जवाब मिल जाए तो काम पूरा हो जाएगा। चलिए मेरे साथ। चलिए। फंस गया जी। वो गिरधारी ने कहा कि ये पत्र मैं रेखा देवी को दे दूं। मैंने दे दिया। सर, ये झूठ बोलता है। नहीं सर, ये वो चपरासी, सक्सेना साहब की क्लास से गिरधारी को बुलाओ। मोहन बेटा, तुम जरा इस पैड पर लिखो तो मेरे सपनों की रानी। छी 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 सर, ये कैसी बातें करते हैं आप? ऐसे लिखो। जी वो मैं लिखो। मेरे सपनों की रानी। हैंडराइटिंग तो नहीं मिलता। मैं कविन सर। आओ गिरधारी बेटे आओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ गिरधारी, ये खत तुमने मोहन को रेखा को देने के लिए कहा था? नो नेवर सर, मैं तो अभी भी कॉलेज में आया हूँ और सुबह मेरे हाथ में चोट लगी, मैं तो लिख भी नहीं सकता। सर ये झूठ बोल रहा है। शट अप। तुम जा सकते हो। मोहन, इसके बाद तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। गेट आउट। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अब तुम्हारी माताजी को कोई खतरा नहीं। मैं अंदर जाऊं? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर साहब, मैं माँ को घर कब ले जा सकता हूँ? जब तुम्हारी माताजी चलने फिरने लग जाए। हाँ, एक बात का ख्याल रहे, 2 साल तक उन्हें कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, वरना उनका हार्ट फेल हो सकता है। इसका मतलब खतरा अभी तक टला नहीं? ऐसी बात नहीं। दरअसल इनकी बीमारी की जड़ तुम्हारा बड़ा भाई है। इनको उससे बेहद लगाव है। अगर तुम किसी तरह उसे यहां बुला लो तो इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा। राजा साहब, अब माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। आप फौरन शंकर भैया को बुला लीजिए। शंकर? वो कैसे हो सकता है? क्यों? बेटा वो तो बस जरूरी काम से गया है और कल ही तो उसकी चिट्ठी आई थी कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो। और मुझे भी एक जरूरी काम से बाहर जाना है।